अब हम दो टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, कौन कौन से? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है, इसी से बनता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों की, कहां कौन सी पोजीशन पे एडजेक्टिव लगा है उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का एडजेक्टिव है। कैसे? देखिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल देखते हैं। दैट्स एन एक्सपेंसिव वॉच, ठीक है, वॉच कैसी है? एक्सपेंसिव है। यहां पे ये जो है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होगा? योर वॉच लुक्स एक्सपेंसिव। तो मैम ये शब्द को आगे पीछे ही तो लगाया है, ये तो गलत बात हो गई कि इसका एडजेक्टिव ही चेंज हो गया। अभी आपको ऐसा लग रहा है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये सही है। पर यहाँ पे पहले ये देखिए, यहाँ पे योर वॉच जो है, तुम्हारी घड़ी महंगी लग रही है, तो तुम्हारी घड़ी यानी कि योर वॉच हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। लुक्स यानी कि दिख रही है, लुक्स यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। आसान भाषा में एक ऐसा वर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव को और एक सब्जेक्ट को, जिसमें कि नाउन है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसी दिख रही है? वो एक्सपेंसिव दिख रही है। अब मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एज पर द पोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव। पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, दे नॉर्मली कम राइट बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई। एक पहचान तो ये हो गई एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कि वो नाउन से ठीक पहले आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा ठीक पहले आएंगे, बट ज्यादातर ठीक पहले आते हैं। मतलब क्या हुआ मैम इसका? देखो, आई एम लकी, मैं सौभाग्यशाली हूं, टू हैव इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स। इसका मतलब इंडस्ट्रियस मतलब होता है बच्चों बहुत ही हार्ड वर्किंग। जैसे इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर्स होते हैं वो बहुत हार्डवर्क वाला काम करते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्रियस एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखो किस टाइप के स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियस, ठीक पहले आ रहा है, ठीक है। Here the adjective industrious comes right before the noun students, ठीक है। आगे और इसकी क्लैरिटी लेते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, या फिर प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि दे यूजुअली कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। वो आते हैं जनरली एक लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, लुक्स के बाद एक्सपेंसिव आ रहा है, ठीक है। लुक्स क्या था? एक वर्ब है भाई, दिखता है मतलब वर्ब हो गया ना लुक्स। तो एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा rather than before a noun। कैसे? देखो I am lucky to have industrious students, तो हो गया क्या? ये था हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। बट हियर द एडजेक्टिव लकी जो आपको दिख रहा है ना, कम्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब एम, ठीक है। इज, एम, आर, ये सब जो चीजें होती है ना, और भी मैं आपको बताऊंगी, फील, गेट, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सीम, स्मेल, प्रूव, कीप, तो ये काफी सारी चीजें होती है जो कि ऑब्वियसली लिंकिंग वर्ब का काम करती है। बट यहाँ पे एम भी वर्ब है, तो यहाँ पे लकी जो है एम के बाद आ रहा है। आई तो प्रोनाउन हो गया जिसने किसी नाउन को रिप्लेस किया है। मान लो मैं ये कह देती कि प्रियम इज लकी टू हैव इंडस्ट्रियस पेरेंट्स, सपोज, जस्ट क्योंकि प्रियम के अभी स्टूडेंट्स तो है नहीं, प्रियम खुद भी छोटा बच्चा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क ये पड़ा बच्चों कि यहाँ पे पहले है एक लिंकिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद आ रहा है एक ऐसा शब्द जो कि उसकी विशेषता बता रहा है। आई कैसा है यहाँ पे, यानी कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, लकी हूं। प्रियम कैसा है, लकी है, ठीक है। तो वो जो उसकी विशेषता बता रहा है और उसके जस्ट पहले लिंकिंग वर्ब आया है, उसकी वजह से वो हो जाएगा एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसको मैं आपको बहुत बार अलग अलग तरीके से और बताती हूँ, ठीक है। Here the adjective lucky comes after linking verb am, और इसी के लिए जो है ये एक प्रेडिकेटिव है
और एंड बिफोर द नाउन फ्रेज। और अच्छा, नाउन फ्रेज इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स जो है, इसको नाउन फ्रेज क्यों कहा गया है? स्टूडेंट्स तो नाउन था, कॉमन नाउन, और ये पूरी फ्रेज हो गई ना, इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, तो इससे पहले आ रहा है लकी, तो इसके लिए ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव। अनदर टर्म फॉर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। आई यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको बता रहा है, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, मैं रोमाना को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ कि रोमाना यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी को कोई तारीफ बताना या किसी की कोई विशेषता बताना, ठीक है। देखो यहाँ पे और देखते हैं, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, यूज टू कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव आर am, is, are, feel, get, grow, look, seem, smell, taste, sound, prove, stay, keep, remain, etc. इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर आप ये याद रख लेना कि is, are और am, is, are, am, ऐसे बोलो मेरे पीछे, is, are, am, बोलो is, are, am, ठीक है। तो is, are, am जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये एक वर्ब होता है। कौन सा टाइप का वर्ब होता है? लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, पॉलिटिशियंस आर आंसरेबल टू अ हायर पावर, ठीक है। यहां पे आंसरेबल इज एक्सक्लूसिवली अ प्रेडिकेटिव, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है ना, आंसरेबल, आर के बाद आ रहा है आंसरेबल, ठीक है। We could not refer to an answerable politician। इसका क्या मतलब हुआ मैम? देखो, इसका पहले तो मैं आपको हिंदी मतलब बताती हूँ। पॉलिटिशियंस आर आंसरेबल टू अ हायर पावर, यानी कि पॉलिटिशियन मतलब नेता, आर आंसरेबल यानी कि जवाब दे ही होते हैं वो, ठीक है, यानी कि उनको आगे जवाब देना पड़ता है उनकी हायर पावर को। जैसे कि एक एमएलए को चीफ मिनिस्टर को देना होगा, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को देना होगा, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो आगे आंसरेबल होते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियन की इस सेंटेंस में विशेषता बताई जा रही है कि वो आंसरेबल होते हैं, यानी कि उनको जवाब देना पड़ता है आगे, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया प्रेडिकेटिव, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एक लिंकिंग वर्ब के आगे आ रहा है, ठीक है। तीसरी बात ये कि इसके जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं है, अगर आप देखेंगे जस्ट बाद, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते थे कि आंसरेबल पॉलिटिशियन, क्यों नहीं बोल सकते थे? कोई इनकरेक्ट इंग्लिश हो जाती, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये एक लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, ये एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड हायर इज स्ट्रिक्टली एट्रीब्यूट। हायर जो है, पावर जो है, यहाँ पे बच्चों पावर के जस्ट पहले जो हायर वर्ड आया है, ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसकी क्या है? एक एट्रीब्यूटिव है, क्योंकि ये नाउन है और इसके जस्ट पहले ये आ रहा है। वी कुड नॉट नॉर्मली से द पावर इज हायर। अगर हम द पावर इज हायर बोलते तो शायद ये क्या हो जाता? ये हो जाता एक प्रेडिकेटिव, बट यहाँ पे प्रेडिकेटिव नहीं है, क्योंकि द पावर इज हायर यहाँ पे नहीं, द पॉलिटिशियंस आर आंसरेबल टू द पावर इज हायर, ये एक सही शब्द नहीं होता, सही इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है? ये एट पावर, हायर, पावर से पहले जो हायर आया है वो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और पॉलिटिशियन के बाद जो आंसरेबल आया है वो एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा है या इसके बारे में और पढ़ते हैं हम? ठीक है, देखो अब मैं आपको इसका और यूसेज बताती हूँ। यहाँ पे हम पहले यूसेज देखते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स का या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स का सेंटेंस के अंदर। आई लाइक शॉर्ट स्टोरीज। मुझे कैसी कहानियां पसंद है? शॉर्ट स्टोरीज पसंद है मुझे। मैम स्टोरीज भी तो नाउन है, इसके जस्ट पहले आ रहा है। हाँ, आपकी बात सही है, बट आप ये देखो कि यहाँ पे इससे जस्ट पहले लिंकिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ।
लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? देखिए यहाँ लाइक नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ पे लाइक भी लिखा हो सकता था, ठीक है। जैसे लुक और सीप स्मेल टेस्ट लिखा ना, यहाँ पे लाइक भी लिखा हो सकता था, ठीक है। आगे देखिए, तो शॉर्ट क्या हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट हो गया। आपको और जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। कुमार इज एन एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। इज क्या था, लिंकिंग वर्ब था। कैसा वर्कर है, एफिशिएंट वर्कर है। माय गर्लफ्रेंड लाइक्स राइटिंग लॉन्ग एंड रोमांटिक लेटर्स, ठीक है। तो माय गर्लफ्रेंड लाइक्स, ठीक है, राइटिंग लॉन्ग एंड रोमांटिक लेटर्स। तो ये कैसा हो गया, फिर से हो गया ये प्रेडिकेट, ठीक है। माय अंकल इज वियर्ड, ठीक है। इज के बाद फॉलो हो रहा है फिर से, वियर्ड क्या होता है, अजीब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, फिर से प्रेडिकेट हो गया। हिज पेंटिंग्स आर इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब विद फाइन डिटेलिंग जो होती है उसके अंदर, यानी कि बारीकी से कुछ कुछ काम किया हुआ होता है, उसको कहते हैं। यू लुक गॉर्जियस, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, गॉर्जियस बहुत सुंदर, ठीक है। लुक क्या था, ऊपर देखा था ना, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब हम और देखते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट, ठीक है। ये देखिए, हर्षवर्धन वॉज अ जस्ट किंग, ठीक है। कैसा राजा था, जस्ट था। जस्ट क्या होता है, जस्ट वो वाला जस्ट नहीं, आई जस्ट वॉन्ट कॉफी नो टी, वो वाला नहीं। जस्ट मतलब कि नेक राजा था, अच्छा था, राजा था, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या हो गया, जस्ट एट्रीब्यूटिव हो गया। आफ्टर द एग्जॉस्टिव जर्नी जे रीच्ड होम। कैसी वाली जर्नी, एग्जॉस्टिव यानी कि थका देने वाली। कल पढ़ा था ना हमने वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टिव क्या हो गया, एट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। आप लिखते जाइए, चलिए लिखिए उसे अपनी नोटबुक्स में, चलिए कम ऑन। जस्ट बताया है और ये वाला बताया है नीचे, आपको एग्जॉस्टिव लिखिए, राइट इट डाउन। द विंडो फ्रेम वॉज ग्रीन, ठीक है। कैसा था, इट वॉज ग्रीन, ठीक है। द विंडो फ्रेम वॉज ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कैसा आ गया, प्रेडिकेट आ गया, ठीक है। प्रेडिकेटिव आ गया, क्यों, वॉज एक इसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इस क्या होता है, इसका पास्ट फॉर्म हो गया ना वॉज। ये एक वर्ब के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। इसके लिए क्या है, ये प्रेडिकेट है, ग्रीन एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप दोनों में ऊपर, एक सेकेंड, हाँ इन दोनों में लिखिए आप एट्रीब्यूटिव, इसमें लिखिए प्रेडिकेट। क्यों, वर्ब के बाद आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है। द ब्लाइंड मैन मैनेज टू क्रॉस द स्ट्रीट। आदमी कैसा था, ब्लाइंड था, अंधा था, आदमी की विशेषता, ठीक है। ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। मैनेज टू क्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ आर आर न्यू नेबर्स, ठीक है। तो ओल्ड मैन का, मैन कैसा, ओल्ड, एट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है। द ब्यूटिफुल प्रिंसेस डैमेज्ड हर शूज वाइल डांसिंग, ठीक है। तो जो ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, कैसी वाली प्रिंसेस, ब्यूटीफुल वाली, एट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है। उसने डैमेज कर लिया अपने शूज डांस करते हुए। सिमीज थिन फ्रेम बिकेम वीक ड्यू टू इलनेस, ठीक है। तो अब आप देखिए, सिमी कोई लड़की है, थिन फ्रेम मतलब यहाँ पे फ्रेम उसके शरीर के ढांचे को, उसके शरीर के स्ट्रक्चर को बोला गया है, ठीक है। तो वो दुबली होगी, पतली होगी। यहाँ पे थिन क्या हुआ, सिमी के लिए यूज हो रहा है थिन फ्रेम। फ्रेम भी एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। फ्रेम यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, एडजेक्टिव के लिए यूज, आई एम सो सॉरी, फ्रेम एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसके शरीर के पतले से स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रहा है। पर स्ट्रक्चर कैसा, थिन, ठीक है। मोटा भी हो सकता था, थिक भी हो सकता था, थिन भी हो सकता था। यहाँ पे दुबला हो है, यहाँ पे थिन है। थिन क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बिकेम वीक, बिकेम क्या है, एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। कैसा हो गया, बिकेम वीक, ठीक है। वीक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ड्यू टू इलनेस, ठीक है। किसकी वजह से, इलनेस की वजह से, ठीक है। फिर से देखिए,
एक सेकेंड में देख लूं, आपको किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? ओके ठीक है, आगे देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ आर टीम वॉज ब्रिलियंट। देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ आर टीम वॉज ब्रिलियंट, यहाँ पे ब्रिलियंट क्या है, वॉज के बाद में आ रहा है, ये है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कैसी थी टीम की परफॉर्मेंस? ब्रिलियंट थी। वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए लास्ट का प्रेडिकेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव। आगे और देखते हैं, एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर नाउन। द मीनिंग ऑफ सम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको एक दोनों मान लीजिए ये एडजेक्टिव है, शॉर्ट और शॉर्ट, एक सेंटेंस में आपको एट्रीब्यूटिव दिखेंगे, यानी कि अलग वे में यूज होते हुए, अलग विशेषता बताते हुए, अलग तरह का मतलब आपको समझाते हुए दिखेंगे, और एक में दूसरी तरह का मतलब समझाते हुए दिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। द मीनिंग ऑफ सम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स चेंजेस व्हेन यूज्ड एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। कैसे देखते हैं। I have traveled only a short distance to meet you fellows. मैंने कुछ ही दूर का रास्ता तय किया है, या कुछ ही दूर रास्ता चला हूं तुमसे, आप सबसे मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही दूर एक तरह से यूज हो रहा है, कुछ ही। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब निकल के आ रहा है। अच्छा, ये क्या है? ये एक एट्रीब्यूटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, वी मस्ट कीप द मीटिंग शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे कीप जो एक लिंकिंग वर्ब है, उसके द्वारा शॉर्ट फॉलो हो रहा है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, फुल स्टॉप है। ठीक है, हमारी मीटिंग हमें कैसी रखनी चाहिए? शॉर्ट रखनी चाहिए, मतलब कि हमें उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड कम रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो टाइम पीरियड के लिए यूज हो गया, यहाँ पे कुछ ही के लिए यूज हो गया, तो इसका मतलब कुछ अलग अलग हो गया ना। यहाँ पे ये एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे ये एक किसकी तरह, एट्रीब्यूटिव की तरह यूज हो रहा है। और देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स आगे। देखिए, पुलिस एंश्योर्ड टाइट सिक्योरिटी अराउंड द एयरपोर्ट। पुलिस ने कैसे सिक्योरिटी अश्योर की? पुलिस ने बहुत ही सख्त तरह की, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की सिक्योरिटी को अश्योर किया। ठीक है, तो एंश्योर किया, अश्योर किया। एंश्योर मतलब कि उन्होंने एंश्योर किया, यानी कि पुख्ता की, उसको कर दिया। ठीक है, एश्योर किया मतलब किसी को एश्योरेंस देना, या फिर किसी को बोलना कि हाँ ठीक है, ऐसा काम आपका हो जाएगा अच्छे से। तो पुलिस ने बहुत ही सख्त तरह की सिक्योरिटी रखी। यहाँ पे जो वर्ड टाइट है, इसका मतलब हो रहा है सख्त। ठीक है, स्ट्रिक्ट। एज आई ग्रो बिगर, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं या बड़ी हो रही हूं, माई जीन्स हैव बिकम टू टाइट। मेरी जीन्स बहुत ही टाइट हो गई है, यानी कि वो मुझे फिट नहीं हो रही है। दोनों का एक ही शब्द का मतलब दोनों में डिफरेंट हो गया। फर्स्ट में एक सिक्योरिटी एक नाउन के बाद जस्ट पहले आ रहा है, पीछे कुछ वर्ब भी नहीं है लिंकिंग। यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में दिख रहा है। नीचे टू टाइट बिकेम के बाद, बिकम के बाद आ रहा है लिंकिंग वर्ब के बाद, यहाँ पे ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है इसका मतलब निकल के आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट शब्द हैं। ये आपको समझ आ रहा है? आप लिखिए इसको, अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय देती हूँ, आप इसको लिखिए दोनों को, कि ये है ऊपर वाला क्या मैंने आपको कहाँ पे प्रेडिकेटिव बताया है और कहाँ पे एट्रीब्यूटिव बताया है। चलिए लिखिए, और इसको अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए। जो जो मैंने बताया वो रिवाइज कीजिए। साहिल को डाउट आ रहा है, आते हैं साहिल आपके पास। और किस किस को डाउट है? शिवांश को डाउट है। साहिल कहाँ चले गए? साहिल, साहिल का
साहिल आप ओके सामने ही है, लीजिए अनम्यूट कीजिए खुद को, फिर से कीजिए। बताइए। मैम मैम ये एट्रीब्यूटिव समझ नहीं आया मैम। एट्रीब्यूटिव आपको समझ नहीं आया? एट्रीब्यूटिव जो है, एक मिनट शानवी से भी पूछ लेते हैं, आपको क्या डाउट है? एक बार सब बच्चों का डाउट लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। जल्दी से बताइए शानवी, क्या डाउट आ रहा है आपको? प्रेडिकेट थोड़ा समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ है आपको? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। और किसको डाउट है? चलिए ठीक है, देखिए हाँ शिवांश क्या डाउट है, बताइए जल्दी से बताइए। मेरे को भी वही प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव ही समझ नहीं आ रहा। ओके देखिए बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं आता, ठीक है। हम कल या परसों में फिर से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। फिर भी मैं आपको एक फटाफट फिर से बता देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी कभी जब एडजेक्टिव को सेम वर्ड को यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ वर्ड अलग हो जाता है, एडजेक्टिव प्रेडिकेट एडजेक्टिव के कुछ अलग वर्ड्स हैं या एट्रीब्यूट वाले के कुछ अलग है, शब्द तो सेम होगा, जैसे कि टू टाइट, या फिर ऊपर जैसे हमने देखा था सिक्योरिटी का देखा था हमने, ठीक यहाँ पे, ठीक है, ऊपर हमने देखा था शॉर्ट। तो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि शब्द अलग अलग नहीं होंगे, बट उनका जहां पे प्लेस होंगे वो सेंटेंस के अंदर, या जहां पे उनका जिस तरह से यूज किया जा रहा होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको कहती हूँ शानवी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, शानवी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। सब बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, फटाफट ध्यान दीजिए, रुद्राक्षी आप भी आ जाइए, ठीक है। रुद्राक्षी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, रुमाना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो अब यहाँ पे देखिए ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटिफुल यहाँ पे एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटिफुल एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, पर अगर मैं ऐसे कहूं कि शानवी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, तो इस ब्यूटिफुल वाला जो ब्यूटिफुल है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और समझते हैं, सपोज मैं ये कहूं कि मैं मान लो आपको डांट दूं, ठीक है, तो आप कहो आई एम सैड, ठीक है, आई एम सैड, ठीक है, या आई एम अनहैप्पी, ठीक है, आई एम अनहैप्पी। तो यहाँ पे आई एम अनहैप्पी क्या हो गया? एक सर्टेन चीज हो गई, मैं आपको बताऊंगी अभी क्या। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आई एम एन अनहैप्पी पर्सन, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। आई एम अनहैप्पी, यहां पे जो अनहैप्पी है ये हो गया प्रेडिकेटिव। आई एम एन अनहैप्पी पर्सन, पर्सन की विशेषता बता रहा है, और मतलब भी दोनों में अलग है। कैसे? आई एम अनहैप्पी मतलब मैं अभी अनहैप्पी हूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे डांट दिया गया है, ठीक है। आई एम एन अनहैप्पी पर्सन, आप देखते हो ना कुछ लोग हमेशा ही अनहैप्पी रहते हैं, वो उसके कैरेक्टर की विशेषता बता दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सेंटेंस या फिर कोई शब्द, अनहैप्पी एक शब्द है, उसको किस तरह से एक सेंटेंस में यूज करेंगे, इससे उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी आपने आई एम अनहैप्पी एंड आई एम एन अनहैप्पी पर्सन से देखा, ठीक है। आई एम अनहैप्पी, एम एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद आया है, ठीक है, इसकी वजह से ये हो गया एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एंड आई एम एन अनहैप्पी पर्सन, ये क्या हो गया? ये हो गया एक एट्रीब्यूटिव, क्योंकि पर्सन क्या था? नाउन था, राइट बिफोर दैट वो उसकी विशेषता बता रहा है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि इट इज अ मैग्निफिसेंट हाउस, ठीक है, क्या? इट इज अ मैग्निफिसेंट हाउस, ये बहुत ही मैग्निफिसेंट हाउस है। मैग्निफिसेंट आप सबको समझ आ रहा होगा, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा बच्चा बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, हाउस की विशेषता बता रहा है, नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं बोलूं इट इज मैग्निफिसेंट, ये भी तो एक सही सेंटेंस है। यहां पे मैग्निफिसेंट क्या है? प्रेडिकेटिव, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे और बार बार अच्छे से समझेंगे, अभी हम आपको और समझाते जाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।
ओके बच्चों, कुछ कुछ समझ आया? प्रेडिकेटिव एक लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी देना चाहूंगी मैं, फिर से आपको ऊपर रिवाइज करवा के। देखिए, प्रेडिकेटिव जो होता है ना, वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद आता है यूजुअली, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट लिंकिंग वर्ब के बाद ही आना कंपल्सरी है, हो सकता है एक दो शब्द उसके बीच में आ जाए और उससे जस्ट पहले लिंकिंग वर्ब हो, जैसे कि नीचे हमने देखा था बिकेम कुछ था, है ना, यहाँ पे एक सेंटेंस देखा था हमने, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिकेम वीक, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एकदम जस्ट उसके पहले या ए एंड भी उससे जस्ट पहले आ सकता है, यानी कि लिंकिंग वर्ब बाय ए आर्टिकल आ सकता है, दी ए एंड दी आ सकता है, उसके बाद वो एडजेक्टिव भी आ सकता है। बट यूजुअली क्या होता है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है, इट इज फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब, यानी कि वो बाद में आता है किसके, एक लिंकिंग वर्ब के, ठीक है। लिंकिंग वर्ब किस टाइप का लिंकिंग वर्ब होता है, देखो फिर से बताती हूँ। इज, आई एम, आर, ये तो सब लिंकिंग वर्ब हो ही गए, ठीक है। फील, लुक, लाइक, गेट, ग्रो, सीम, स्मेल, टेस्ट, साउंड, मतलब बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं। वर्ब मतलब कुछ काम करता हुआ दिखे आपको, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप की जो चीज, अब मान लीजिए यहाँ लिखा है आई एम लकी टू हैव इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, ठीक है, बस ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह इंडस्ट्रियस वर्ड यूज करना होता है। यहाँ पे तो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स क्या था, इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स था एट्रीब्यूटिव, ठीक है। बट अगर ऐसा आता, सिंपल लिखा हुआ था शी इज इंडस्ट्रियस, ठीक है, शब्द सेम है इंडस्ट्रियस, बट यहाँ पे जो इंडस्ट्रियस होता शी इज इंडस्ट्रियस, या फिर साहिल इज इंडस्ट्रियस, यानी कि हार्ड वर्किंग है, ठीक है, अच्छे से खूब काम करता है, ठीक है। तो साहिल इज इंडस्ट्रियस जब आता, तब वो हो जाता प्रेडिकेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इज एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आई एम लकी टू हैव इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया जस्ट बाद में, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो इसी तरह से एक ही शब्द को आप प्रेडिकेटिव में भी देख पाएंगे और आप इंडस्ट्रियस में भी देख पाएंगे, ठीक है। और आपको क्लैरिटी मिलेगी जब हम अपनी क्लास करते जाएंगे, बार बार मैं आपको रिवाइज कराती जाऊंगी ना, तब आपको और समझ आता जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, यहां तक हमने सिक्योरिटी का देख लिया था, अब हम यहां देखते हैं पीपल इन द रीजन लिव ऑन लो इनकम्स, ठीक है। यानी कि सपोज हम मुंबई के धारावी स्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे कोई बहुत ही समझदार सा बच्चा जो है, सपोज विनायक बता रहा है कि भाई ये जो धारावी स्लम है ना, यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही कम आमदनी में, बहुत ही कम पैसों में, कम इनकम में रह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग मतलब हो गया, द डिमांड फॉर मीट रिमेन्स लो, यानी कि डिमांड जो है मीट की वो बढ़ी नहीं है, ठीक है, वो कम ही रहती है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो कम है, यहाँ पे भी कम है, बट यहाँ पे अगर आप कम देखेंगे, यहाँ पे मतलब उसका दर, उसका रेट कम है, ठीक है। यहाँ पे जो है, या फिर अगर मैं ये कहूं कि आई एम फीलिंग लो, तो उसमें भी आप कह सकते हो कि मैम तो कम फील कर रही है, पर उसका सेंस नहीं मेक होगा ना। कोई कोई बच्चा बोलता है ना मैम टुडे आई एम फीलिंग लो, आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब कि मैं लो फील कर रहा हूं, मेरी एनर्जी लो है, या फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अलग मतलब हो गया। अब और देखिए, यहाँ पे जब मैं बोल रही हूं आई एम फीलिंग लो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेटिव, है ना। और मान लीजिए पीपल इन द रीजन लिव ऑन लो इनकम्स, इनकम्स क्या है, इनकम क्या है, एक कॉमन नाउन, उससे जस्ट पहले आ रहा है, क्या हो गया बच्चों, वेरी सिंपल, एट्रीब्यूटिव। ये नीचे वाला क्या हो गया, रिमेन्स, पहले लिंकिंग वर्ब आ रहा है, क्या हो गया, प्रेडिकेटिव, ठीक है। और देखते हैं, देयर इज heavy traffic on the roads,
कैसा वाला ट्रैफिक है? बहुत ही भाई भारी भारी ट्रैफिक है, मतलब कि मोटरसाइकिल तो है नहीं, सिर्फ ट्रक है और गाड़ियां भी रोड पे चल रही है, ऐसे तो नहीं होता। यहाँ पे हैवी का कुछ और मतलब है। क्या मतलब है? हैवी ट्रैफिक मतलब डेंसिटी ट्रैफिक की बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हुआ है ना। और इसके नीचे वाला क्या सेंटेंस है? द रेन इज गेटिंग क्वाइट हैवी, यानी कि बहुत बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा आने लगी है। या फिर मैं ये कहूं कि द बॉक्स इज वेरी हैवी टू लिफ्ट, है ना, तो मतलब बहुत भारी है। इन दोनों तीनों सेंटेंस में मतलब चेंज हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि यहाँ पे द रेन इज गेटिंग क्वाइट हैवी, ठीक है। गेटिंग एक क्या है? गेटिंग एक लिंकिंग वर्ब है। हैवी क्या हो गया? एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। देयर इज हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है? नाउन। हैवी ट्रैफिक, हैवी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं एडजेक्टिव्स का। देखिए, अगर मैं आपको 2 सेंटेंसेस और बता दूं, ठीक है, जैसे कि द कंसर्न्ड नर्स रश्ड बैक टू द पेशेंट, ठीक है, और यहां पे भी एक मिसप्रिंट हो गया है, द नर्स कंसर्न्ड वॉज ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। दोनों जगह सेम शब्द का यूज किया गया है। कौन सा शब्द? कंसर्न्ड, ठीक है, पर दोनों जगह मतलब चेंज हो गया है। हमने मतलब को ब्रैकेट के अंदर लिख के भी आपको दिखाया है। देखो, द कंसर्न्ड नर्स यानी कि बहुत ही चिंतित नर्स जो थी, ठीक है, जो नर्स उसका ध्यान रख रही थी पेशेंट का, जो बहुत चिंतित थी उस अपने पेशेंट के लिए, रश्ड बैक, वो फिर से दोबारा भागी टू द पेशेंट। मान लीजिए नर्स अपने पेशेंट को सुलाकर किसी काम से बाहर गई होगी और एकदम से पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो लो जाने लग जाए, तो वो फिर से भागेगी ना। तो यहाँ पे नर्स चिंतित थी, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, द नर्स कंसर्न्ड वॉज ऑन अ हॉलीडे, यानी कि कंसर्न मतलब रिस्पॉन्सिबल। सपोज एक हॉस्पिटल में 10 पेशेंट्स हैं, ठीक है, और हर 2 पेशेंट पे एक नर्स रख दी गई है, ठीक है। तो जो एक नर्स उन 2 पेशेंट्स के लिए रखी गई है, शी विल बी द कंसर्न्ड नर्स फॉर दोज पेशेंट्स, ठीक है, यानी कि वो उनके प्रति उत्तरदायी होगी, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। यहाँ पे ये उस तरह से यूज आ रहा है। यहाँ पे वो नर्स चिंतित नहीं है नीचे वाले सेंटेंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे वो उसके प्रति उत्तरदायी है, यहाँ पे वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये मतलब हुआ इसका। पर इस मतलब की वजह से क्या हुआ कि इसमें चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? इसका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कैसे? कंसर्न्ड नर्स जहां है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे हो गया ये एट्रीब्यूटिव। कैसे? नर्स इज अ नाउन, ठीक है, नाउन से जस्ट पहले आ रहा है कंसर्न्ड, ठीक है। तो कंसर्न्ड चिंतित वर्ड जो है यहाँ पे एट्रीब्यूटिव हो गया। द नर्स कंसर्न्ड वॉज ऑन अ हॉलीडे, है ना, यहाँ पे जो है ये प्रेडिकेटिव हो गया, ठीक है। ऑल्दो इट इज, इसके पहले लिंकिंग वर्ब नहीं आया है, जैसा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आए, बट यहाँ पे, ठीक है, ये प्रेडिकेटिव हो गया, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस से और बेहतर समझ आ जाएगा, बट एट्रीब्यूटिव की जनरली बाद में एक नाउन आता है, ठीक है। हेनरी इज, आपको मैंने एट्रीब्यूटिव दिखाया नहीं था ना, प्रेडिकेटिव दिखा दिया था रिवीजन के टाइम पे, फिर से एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूंगी आपको। एट्रीब्यूटिव, they normally come right before the noun they qualify। they qualify मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसकी विशेषता बताते हैं वो, ठीक है। तो ये इनका एक जनरल हिंट ये हो गया कि ये जस्ट पहले आएंगे नाउन से। इनका एक जनरल रूल ये हो गया कि ये जस्ट बाद में आएंगे एक लिंकिंग वर्ब के। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी हमारी, क्योंकि थोड़ा सा हमें कोर्स कंप्लीट करना है तो टाइम लिमिटेशन है, वरना मैं आपको सिर्फ यही पढ़ाती 1-2 क्लासेस तक, ठीक है। थोड़ा ज्यादा आगे आ गए हम।
यस। तो अब हम और देखते हैं, हेनरी इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। बॉय क्या हो गया, एक नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। द बॉय इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहाँ पे तो द बॉय इज रिस्पॉन्सिबल भी सही है, और यहाँ पे इज क्या होगा, यहाँ लिखा नहीं है, आप इमेजिन करो, द बॉय इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। और अगर ये वाला सेंटेंस देखिए, द बॉय रिस्पॉन्सिबल वॉज पनिश्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव हो गया। द बॉय इज रिस्पॉन्सिबल होता तो भी प्रेडिकेटिव होता, कंफ्यूज नहीं होना है, बॉय से जस्ट पहले रिस्पॉन्सिबल आया है, इसके लिए ये हो गया एट्रीब्यूटिव, क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है कि भाई बॉय तो रिस्पॉन्सिबल था मतलब कि वो हर चीज का ध्यान रखता था, हर काम टाइम पे रखता था, जिम्मेदार इंसान था, ठीक है, जो वो बॉय था। द बॉय इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम है, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे बोले, हेनरी इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल हो गया एट्रीब्यूटिव। अब नीचे देखिए, हेनरी इज रिस्पॉन्सिबल, यहां क्या हो गया, प्रेडिकेटिव, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सामने हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां पे मतलब भी चेंज हो जाता है उस वर्ड का, ठीक है, उस एडजेक्टिव का अलग अलग तरह से सेंटेंस के अंदर यूज करने से उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। कैसे, द बॉय रिस्पॉन्सिबल वॉज पनिश्ड, यानी कि जैसे हमने ऊपर कंसर्न देखा था ना, वैसे ही है यहाँ पे, द बॉय रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो लड़का जो कि उत्तरदायी था, यानी कि जो कि उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो चीज की वजह से हुई, ठीक है, उसको सजा मिली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रही हूं और एकदम से आप में से कोई जोर से चीखे, अब मुझे नहीं पता चले, फिर मैं ऐसे से आके देखूं कौन सा बच्चा है, और मैं बोलूं कि द बॉय रिस्पॉन्सिबल या द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर शाउटिंग इन द क्लास, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब जो उत्तरदायी है, यानी कि जिसने ये काम किया है, ठीक है। और ऊपर वाला सेंटेंस कैसा था, हेनरी इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, ठीक है, या माई स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया, जिम्मेदार, ठीक है। अलग अलग टाइप के शब्द हो गए ना दोनों, देखो वर्ड सेम है पर अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस की वजह से इनका मतलब सा चेंज हुआ जा रहा है। इट वॉज अ प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है, वो एक बिल्कुल सटीक, एक करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इट वॉज अ प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नाउन है, ये क्या हो गया बच्चों, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द क्वेश्चन प्रॉपर was not answered, ठीक है, यानी कि जो अब आपको बोलोगे तो मैम बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, एडवांस्ड लेवल के होते हैं, बट वो सही होते हैं। द क्वेश्चन प्रॉपर वॉज नॉट आंसर्ड, ठीक है, यानी कि जिस क्वेश्चन की बात हो रही थी उस समय पे उसका तो आंसर नहीं दिया, कुछ और ही आंसर दे दिया। मान लो मैं आपको बोलूं कि बच्चों इसमें जरा समझाना क्या होगा, और मैं मान लीजिए स्वरा को अनम्यूट करूं और स्वरा मुझे एडजेक्टिव की डेफिनेशन दे, तो वो तो मैंने नहीं पूछा था ना, उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगी, द क्वेश्चन प्रॉपर वॉज नॉट आंसर्ड, यानी कि ये जो मैंने क्वेश्चन बोला आपको उसका आपने आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुआ, मतलब चेंज हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या था, क्योंकि इट इज एक्चुअली the proper word is coming right before a noun, it is an attributive adjective, and this one here is a predicative adjective, जैसे भी आप उसे बोलना चाहें। एक लास्ट और देख लेते हैं, इट वॉज अ वेरी इन्वॉल्व्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है, किस टाइप की एक्सप्लेनेशन थी वो, ठीक है, किस टाइप की एक्सप्लेनेशन थी, इट वॉज अ वेरी इन्वॉल्व्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब कि
अभी मैं जैसे आपको प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव समझा रही हूँ, आई एम डूइंग अ वेरी इन्वॉल्व्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड तो कह सकते हैं, बट मैं पूरा आपको उसके अंदर घुस के सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हूं, यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया, द मैन इन्वॉल्व्ड हैज बीन टर्मिनेटेड। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि उस चीज के अंदर जो आदमी था, यानी कि उस चीज से संबंधित वो आदमी था, जो कनेक्टेड था उस चीज के, वो आदमी वो टर्मिनेटेड हो गया। सपोज अभी आप अपनी रोड पे जाओ और कोई इंसान आपको पता चले कि हिट एंड रन केस करके चला गया, यानी कि किसी को टक्कर मार के चला गया, ठीक है। तो फिर आपको कोई आदमी आके बोले कि द मैन इन्वॉल्व्ड हैज बीन टर्मिनेटेड, ठीक है, यानी कि जो आदमी उसमें इन्वॉल्व था, यहाँ पे टर्मिनेटेड को सोच लीजिए कोई और पनिश्ड वर्ड होता, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व था उस क्राइम के अंदर, उसको पनिश कर दिया गया। तो यहाँ पे इन्वॉल्व का क्या मतलब निकल के आ रहा है, यहाँ इन्वॉल्व का मतलब निकल के आ रहा है कि उस जिसने वो काम किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव है, यहाँ ये